I think they should be reminded for the past 3 wars how they had lost, and we have to send the visuals to them. Around 70,000 soldiers, how they were treated with a lot of respect. At the same time, if they try to go aboard, every Indian will come to Pakistan. पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है तो उनकी तो बत्ती बंद है, हवा खिसकी हुई है, पैनिक है पाकिस्तान। उनके जो हैं टैंक्स, आर्मर्ड कार्स वगैरह ये सब वो बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर खाली कर रहे हैं, बलूचिस्तान को खाली करके आगे भेज रहे हैं। यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। अब ये ऐसी बात नहीं है कि केवल पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और भारत के पास कख नहीं है। जैसे कि बेचारे जापान के खिलाफ जब उनके पास कुछ नहीं था तो अमेरिका ने दाग दिए 2 हथियार। जहां भी न्यूक्लियर सिमेट्री रही है कहीं किसी की हिमाकत नहीं हुई कि वो वहां पे न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे तो भुगतेंगे, क्योंकि हमारे पास 180 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं। इनकी जो टनेज है वो पाकिस्तान के 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब। एक अग्नि 5 से एक हमारा हमेशा जो हमारा रहा है शैली लड़ने की, ठीक है साहब, हम अच्छी तरह तैयारी करके मारते हैं और ऐसी मारते हैं जो जिंदगी भर याद रहे। अब ये बिना बेवजह हमारे लोगों को मार रहे हैं, उचकू चौधरी बन रहे हैं। अपने आराम से अपने घर में देखो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना। तो फिर कभी ना कभी तो आपकी उंगल तोड़नी पड़ेगी। अब आप कुछ भी कहीं से मंगाओ, आपको करारी मार तो पड़ने वाली है, बिजली कड़कने वाली है। भारत को गीदड़ भभकी देने वाले कंगाल पाकिस्तान के नेता पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जोरदार पलटवार किया है और पाकिस्तान को पवन कल्याण ने यह सलाह दी है कि वो इतिहास के पन्नों को पलटे और देखें कि पिछले 3 युद्ध पाकिस्तान कैसे हारा था। इतना ही नहीं, पवन कल्याण ने यह साफ तौर पर कहा कि अगर देश के लिए अपना खून बहाना पड़े तो देश के लिए हम अपना खून भी बहाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तोड़ने पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान दिया था और कहा था कि सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस बयान पर अब पवन कल्याण ने जवाब दिया है, जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, और जवाब देते हुए उन्होंने पाकिस्तान को पिछले 3 युद्ध की याद दिला दी है। क्या कुछ कह रहे हैं पवन कल्याण और किस तरीके से जवाब दिया है पाकिस्तान के इन नेताओं को जो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं और किस तरीके से भारत के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए पवन कल्याण ने क्या कुछ कहते हुए जवाब दिया है। I think they should be reminded for the past 3 wars how they had lost, and we have to send the visuals to them. Around 70,000 soldiers, how they were treated with a lot of respect. At the same time, if they try to go aboard, every Indian will come to Pakistan. If a need arises that they want to do that kind, they want to spill blood, they want to fill blood there, I think we'll come there. We'll spill our blood for our nation. I think any sensible leader, any leader of a great responsibility, he should not have spoken like that. I think he should be reminded of his past, his country's past. आपने पहले भी बोला था हिंदू खतरे में, हिंदू और मुसलमान खुद के ही मारा था, तो इस चीज को लेकर आप क्या बताएंगे? So that is a very targeted killing. They had asked whether are you Hindu or not. This is not the first time they had done it.
Hindu genocide happened in Kashmiri with Kashmiri Pandits. Especially, I personally have an experience in '86 and '89. We used to, for a regular consecutive 4 years, we were there. And last '88 to '89, we had seen the growing hatred towards Kashmiri Pandits. A lot of people used to work for us, so we used to know the plight of Kashmiri Pandits. After '89, more than lakhs of Kashmiri Hindus migrate. I mean, they've been forced to leave their homelands and leave their homes, and they've been killed, they had been butchered, and they had been slaughtered. I think that is nothing but a continuity of that. तो आपने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को सुना, जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर ये 3 युद्ध याद नहीं है कि वो कैसे हारे थे, तो हम उन्हें विजुअल्स भेजेंगे और लगभग 70,000 सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया गया था वो भी पाकिस्तान देख लेगा। अगर जरूरत पड़ी कि वो खून बहाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम वहां आएंगे और हम अपने देश के लिए अपना खून बहाएंगे। ये भी एक बड़ा जवाब जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पवन कल्याण के जरिए दिया गया है। इतना ही नहीं, पवन कल्याण उन तमाम नेताओं से लेकर ऐसे लोगों पर भी बरसे जो भारत में रहकर कहीं ना कहीं यहाँ ही खाते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने का काम कर रहे हैं, उन पर भी उन्होंने पलटवार किया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे अन्य विपक्ष के नेता हों, उन्होंने कहा कि भारत में रहते हुए पाकिस्तान के पक्ष में बोलना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी पवन कल्याण ने जवाब दिया है। तो क्या कुछ पवन कल्याण ने कहा वो आपने सुना, और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो भी एनडीए के नेता हैं वो विपक्ष पर हमलावर हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है सियासत कर रही है, इस पूरे मामले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, और नेहा सिंह राठौड़ से लेकर तमाम ऐसे रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं जो कि अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं इस पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद से। और इसको लेकर जो भी स्थिति फिलहाल बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के साथ ये वक्त है कि युद्ध छेड़ दिया जाए, युद्ध की घोषणा कर दी जाए, ये मांग पूरा देश कर रहा है। उन 26 मौतों का बदला पाकिस्तान से लिया जाए जो कि आतंकवाद को पालता पोसता है, जो कि आतंकवाद को पनाह देता है। इसको लेकर अब रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी एक बार फिर से पाकिस्तान पर बरसे हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर एक बार फिर से बिजली कड़कने वाली है, उनकी बत्ती गुल हो चुकी है, हवा पाकिस्तान की खिसक चुकी है। पाकिस्तान जो है वो पैनिक मोड में है, और चारों तरफा से ये मौका है कि पाकिस्तान को घेर कर उनकी खाट खड़ी कर दी जाए। ये जवाब जो है वो मेजर जनरल जीडी बख्शी की ओर से दिया गया है। किस तरीके से वो पाकिस्तान पर बरसे हैं, जरा सुनिए। पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है तो उनकी तो बत्ती बंद है, हवा खिसकी हुई है, पैनिक में है, पैनिक है पाकिस्तान। ठीक है साहब, कभी कराची से जहाज निकाल के स्कर्दू और क्या कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में भेज रहे हैं, वहां से देख रहे हैं कि हमारी नेवी आ रही है कराची की तरफ, तो फिर पसीने छूट रहे हैं ठंडे। उनके जो हैं टैंक्स, आर्मर्ड कार्स वगैरह ये सब वो बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर खाली कर रहे हैं, बलूचिस्तान को खाली करके आगे भेज रहे हैं। इन्होंने अभी तालिबान के बरखिलाफ 2 एयर अटैक किए थे जनाब, बड़े घोड़े पे चढ़ के, और कोई 52 औरतें बच्चे मारे थे अफगानिस्तान के गाँव में। वो भी चिड़े बैठे हैं, वो भी आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से, और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। अब ये समय आ गया है और इनके ठंडे पसीने छूट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने न्यूक्लियर धमकी देने की, अरे साहब न्यूक्लियर धमकी कब नहीं दी है? ये कोई नई बात है कि न्यूक्लियर धमकी दे दी और हमको डर के मारे गश खा जानी चाहिए? बकवास। 3 महीने चला था कारगिल का युद्ध, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब आपने पड़ते देखे थे दिल्ली पे या कहीं भी भारतवर्ष में? 3.5 साल चल गया है रशिया यूक्रेन युद्ध। रशिया सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब फायर किए हैं उसने
कई के ऊपर या किसी और यूरोपीय मुल्क के ऊपर। तो न्यूक्लियर धमकी दे देना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है साहब। क्योंकि कोई ये ऐसी बात नहीं है कि केवल पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भारत के पास कख नहीं है। जैसे कि बेचारे जापान के खिलाफ जब उनके पास कुछ नहीं था तो अमेरिका ने दाग दिए 2 हथियार। जहां भी न्यूक्लियर सिमेट्री रही है, कहीं किसी की हिमाकत नहीं हुई कि वो वहां पे न्यूक्लियर वेपन चलाए, और चलाएंगे तो भुगतेंगे। क्योंकि हमारे पास 180 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं, और ये जो हैं ये इनकी जो टनेज है वो पाकिस्तान के 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब। एक अग्नि 5 से एक। किसको धमकी दे रहे हो, किसका बेवकूफ बना रहे हो? तो जो पाकिस्तान भारत को परमाणु अटैक की धमकी दे रहा है, उनको भी दरअसल मेजर जनरल GD बख्शी ने जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तान के लिए एक अग्नि 5 मिसाइल ही काफी है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। और जो चीन के पास रोता हुआ पाकिस्तान गया है, वो जल्द ही अब कहीं ना कहीं उस पर अटैक होगा। अब भारत को देरी नहीं करनी चाहिए। ये तमाम जवाब उनकी तरफ से दिए गए हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि NIA भी छानबीन कर रही है और जो तमाम तफ्तीश NIA कर रही है उसको लेकर मेजर जनरल GD बख्शी क्या बोले हैं वो भी सुनिए। बिल्कुल एडमिट किया है। वो तो 30 साल से कह रहे हैं साहब हम टेररिज्म करते आ रहे हैं अमेरिका के लिए, तो हमें क्यों दोष देते हो, अमेरिका से पूछो ना। और अमेरिका कह रहा है कि हम टेररिज्म के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है, ठीक है। और ये अब भुगतेंगे अपनी करनी की। सर, आपका मानना है कि इस समय अफगानिस्तान और इस तरफ से मौका है, भारत को मौका नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन चाइना के विदेश मंत्री हैं, वो उनकी सपोर्ट में आने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, पहले तो चीन ने पंगा लिया था लद्दाख में पाकिस्तान के रोने पे, मेरे आका मुझे बचाओ। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी तो रोता हुआ चीन के पास गया था पाकिस्तान, और उस वक्त चीन ने लद्दाख में मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी। हम आप सब जानते हैं 2020 में कोविड के दौरान कोविड की बीमारी फैला के उसने समझा कि सब कमजोर पड़ गए हैं और मैं चढ़ जाऊंगा, ठीक है साहब। और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, गलवान में पिटे, ठीक है। भारत ने टैंक फॉर टैंक, तोप, आर्टिलरी, गन फॉर गन और मैन फॉर मैन मैच कर दिया, ओवर मैच किया। और फिर जो है हमने जो चुशूल के ऊपर जो रिज है, कैलाश रेंज, उस पे हमने जाके टॉप हाइट्स पकड़ ली जो कि इनके रेजिमेंटल हेडक्वार्टर के ऊपर थी। ठंडे पसीने इनके भी आ गए थे और इन्होंने बात शुरू की थी कि हमको थॉ चाहिए आपके साथ। क्यों थॉ चाहिए? क्योंकि अमेरिका हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया, हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया। इनको ताइवान की तरफ देखना है, इनको साउथ चाइना सी की तरफ देखना है, फिलीपींस की तरफ देखना है, वियतनाम की तरफ देखना है, जापान की तरफ देखना है। ऐसी हालात में अगर ये 2 फ्रंट वॉर करना चाहते हैं तो ये इनकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये 2 फ्रंट वॉर मतलब इनके सारे इस तरफ खिंच जाएंगे जो मेन फ्रंट है उनका, उससे। इसी को समझ के इन्होंने थॉ मांगा था भारत से। थॉ की बातचीत हुई थी और चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही थी, लद्दाख में हो गई थी। अब फिर आप पंगा लेना चाहते हो तो फिर हम भी उसी भाषा में जवाब देंगे। आप पाकिस्तान को अपना आयरन क्लैड फ्रेंड, ये उसने टेररिज्म की है, जिस टेररिज्म के बरखिलाफ चीन जो है चैं चैं कर रहा है शिनजियांग में। और चीन ने वहां क्या किया है? सारी पॉपुलेशन को पकड़ के वो लेबर कैंप्स में डाल रखा है, स्टेरिलाइज कर रहे हैं, मुस्लिम्स को वहां मार रहे हैं बेतहाशा। वहां पे टेररिज्म है तो बड़ा दुख होता है, हमारे यहाँ टेररिज्म है तो साहब कुछ नहीं। इन्होंने खुद कंडेम किया है इस पहलगाम के अटैक को कुछ दिन पहले, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है और आप टेररिज्म का सपोर्ट दे रहे हैं। असली प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हमारे को ये चीन का सपोर्ट है टेररिज्म का। चीन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बनवाए, ठीक है, और चीन ने पाकिस्तान को जो है वो रॉकेट, मिसाइल, सब कुछ टेक्नोलॉजी चीन ने दी है। अब भी पाकिस्तान रोता गया है चीन के पास, मेरे आका
मुझे P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो, मेरे को HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दो, मेरे को बचाओ, मैं तो मारा गया बेमौत। तो तुमने करनी ऐसे करी तो मार खाओगे ना साहब, ठीक है। और वहां से खबर कुछ अनकन्फर्म्ड है लेकिन आ रही है कि ये जहाजों में भेज रहे हैं कुछ वेपन्स वगैरह, और तुर्की इनको एमुनेशन भेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एमुनेशन, रिजर्व एमुनेशन यूक्रेन को बेच मारा था, ठीक है साहब। 7 से 10 दिन का इनके पास नॉर्मली रिजर्व होता है, वो 3-4 दिन के ऊपर आ चुका है। अब ये हाथ पैर मांग के वहां से वो कह रहे हैं कि तुर्की फ्लाई इन कर रहा है एमुनेशन इनकी तोपों के लिए। तो मेरा सरकार को मेरा अनुरोध है कि अब जल्दी कर दीजिए। अब जो है, क्योंकि देखिए सिंपैथी होती है टेररिज्म स्ट्राइक के बाद, पूरे दुनिया की सिंपैथी भारत के पास, धीरे धीरे वो सिंपैथी लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो इजरायली जो करते हैं वो तो खैर बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन हमारा हमेशा जो हमारा रहा है शैली लड़ने की, ठीक है साहब, हम अच्छी तरह तैयारी करके मार मारते हैं, और ऐसी मार मारते हैं जो जिंदगी भर याद रहे, ठीक है साहब। मसलन 1971 मार्च में बोला था हमारी सैम मैनेकशॉ को इंदिरा गांधी ने कि आप करिए, कुछ करिए बांग्लादेश का। तो उसने कहा था मैडम मुझे तैयारी करने दीजिए, तैयार करके मैं 100% 100% गारंटी दे रहा हूं आपको सक्सेस की, और 100% से ज्यादा सक्सेस मिला था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे तब। अब ये बिना बेवजह हमारे लोगों को मार रहे हैं, उचकू चौधरी बन रहे हैं। अपने आराम से अपने घर में देखो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना। तो फिर कभी ना कभी तो आपकी उंगल तोड़नी पड़ेगी ना साहब। अब मोदी जी ने रॉयट एक्ट पढ़ दिया है, तो अब साली जान निकल रही है। कभी चीन के पांव तलवे चाट रहे हैं, कभी तुर्की के तलवे चाट रहे हैं। आपने क्या समझा? आप ऐसे ही 26 भारतीय मारकर 17 घायल करके सीटी बजाते निकल जाओगे। ये रोजमर्रा का ये ड्रामा हो गया। तो जो कुछ भी, अब आप कुछ भी कहीं से मंगाओ, आपको करारी मार तो पड़ने वाली है, बिजली कड़कने वाली है साहब। अब कल परसों, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, ये सब हमारी सेना के चीफ डिसाइड करेंगे और आदेश आएगा मोदी जी से। तो आप लगातार तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी राय सुन रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, पाकिस्तान ने हमारे देश पर बहुत हमले कर दिए, पाकिस्तान समर्थित इन आतंकवादियों ने बहुत आतंक भारत में फैला दिया। अब जो है इंतजार नहीं करना चाहिए। अब भारत सरकार को ये वक्त है कि पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए, ये साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।